हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। और इसमें आपको पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स, वो आपको दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट का लायबिलिटी पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद बैलेंस शीट का एसेट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर है। और उसके अलावा आपको बैलेंस शीट के साथ जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, मतलब कोई ऐसा इसमें कोई भी वैल्यू है जिसमें आपको थोड़ी सी दो तीन चीज़ें इंक्लूड करके दी होती हैं, तो उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं अलग से। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको करना क्या है? करना वही है जो अभी तक हमने किया है, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोट करना है जो हमने फॉर्मूले में याद की हुई है। क्लियर है। अभी तक जो टेबल याद किया है उसमें टोटल 7 चीज़ें, जिसमें से ऐड करने वाली कुल 5 चीज़ें हैं और सब्ट्रैक्ट करने वाली 2 चीज़ें हैं। सो उन्हीं पे ध्यान देना है। बाकी बैलेंस शीट में कुछ भी दिया हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने वो पढ़ा भी नहीं है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये पार्ट करने के लिए आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि बैलेंस शीट में हमको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी साइड है, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और शेयर होल्डर फंड्स में 2 हिस्से होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक तो शेयर कैपिटल होता है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल में 1 दिया हुआ है, मतलब नोट नंबर 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है, अगर आपको इसकी डिटेल चेक करनी है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे पहले पार्ट पे, जो कि शेयर कैपिटल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी तक समझा है, यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है पिछले साल की और इस साल की। ठीक है, ये देखिए 2018 का अकाउंट इस तरफ है, 19 का इस तरफ है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ और यहाँ दी हुई है। अब आपको इस पे तभी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर डिविडेंड के बारे में कुछ दिया हो। ठीक है। अब एडिशनल नॉलेज में हम देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2018 रुपीज 80,000। ये तो सीधा सीधा प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है, और वो भी पिछले साल का है। तो ये तो ऐड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको डिविडेंड की कोई परसेंटेज तो दी नहीं है जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको इसको इग्नोर कर देना है, मतलब शेयर कैपिटल से आपको कुछ भी नहीं डालना। ठीक है। चलिए, अब सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको यहाँ पे 2 अमाउंट दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको नोट भी दिया हुआ है, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या क्या है देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन P&L। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा, याद होगा आपको, है ना। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी सरप्लस दिया होता है तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, और उसमें ऐड क्या क्या होता है देखिए, डिविडेंड, तो इसका मतलब एक चीज़ ये ऐड हो जाएगी, और इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में अभी आपको कुछ नहीं बताया हुआ, तो अभी आप सिर्फ प्रपोज डिविडेंड पे ध्यान देंगे, तो ये ऐड हो गया। उसके अलावा रिजर्व पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जनरल रिजर्व की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजर्व में पहले 2,10,000 रुपये था, अब 2,75,000 रुपये है। तो इन दोनों का जो गैप है, मतलब इस साल हम लोगों ने कितना पैसा डाला होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है माइनस करके आएगा 65,000। तो 65,000 जो है वो भी ऐड होगा। उसके अलावा एक और रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें 50,000 रुपये हमने डाला है। देखिए 2 से 2.5 लाख हो गया ना, तो 50,000 रुपये डाला होगा, तो ये भी ऐड होगा। तो देखिए, जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उस पे आप टिक लगा सकते हैं इस तरीके से, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। और पूरी बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो किसी काम की नहीं होंगी, तो उस पे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं देना। ठीक है। चलिए, अब वापस यहाँ पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो ये लंबे समय की लायबिलिटीज़ होती हैं, और यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जो 5 पॉइंट पढ़े थे उसमें लायबिलिटीज़ नहीं था। ठीक है। चलिए, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट नंबर 3 दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज़ तो नहीं आते हैं, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर हम यहाँ पे जाके देखें, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, याद होगा आपको
कि एक खर्चा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता था, मतलब एक एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट में से बढ़ता था। और ये प्रोविजन मतलब क्या था, ये एक तरह की गुल्लक थी, है ना। अब गुल्लक में 1 लाख रुपए था, अब 1.5 लाख रुपए हो गए। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ इसका पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स का है। ये इसको सिर्फ आपको इसी पॉइंट में अप्लाई करना है और किसी में मत करना, और बाकी में तो डिफरेंस ही लिखना है आपको। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का एक रूल होता है स्टूडेंट्स, देखिए साल के शुरुआत में 1 लाख रुपया था ना गुल्लक में, और साल के एंड में 1,50,000 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि 50,000 है वो लिख लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, ऐसा नहीं करना आपको। सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स की जब बात होती है तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, उतना पूरा का पूरा टैक्स में चला जाता है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि एक ऐसी गुल्लक है जिसमें जो भी पहले का पैसा पड़ा होता है ना, उससे हमको टैक्स भर देना है। तो इसको आपको पूरा का पूरा हटा देना है। और 1.5 लाख रुपए जो है वो इस साल हमने डाला है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझना है कि ये जो अमाउंट लिखा है ना 1.5 लाख रुपए का, ये वाला जो अमाउंट है ये ऐड करना है, इसका डिफरेंस नहीं निकालना होता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साल के बीच में जो हमने टैक्स दिया होगा वो 1 लाख का तो पूरा चला गया, लेकिन अभी 1.5 लाख रुपए हमने और डाले हैं इस साल। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स में ये जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स, यही आपको डालना होता है। एक और चीज़ आपको समझनी है, कभी कभी प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे दे देते हैं और वहाँ पे लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करेंट ईयर। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि इस साल हमने इतना पैसा डाल दिया है, तो वही उठा के आपको ऐड कर देना है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोच विचार करना। तो आई होप आपको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। जब प्रोविजन फॉर टैक्स का जब भी ये पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, तो आपको दो बैलेंस जब दिए होते हैं तो पहला बैलेंस तो सारा का सारा टैक्स में चला जाता है, और जो नया बैलेंस होता है स्टूडेंट्स वो हम पूरा का पूरा ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक पॉइंट मिल चुका है हमको। और देख लेते हैं और क्या है। अब एसेट साइड में स्टूडेंट्स देख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स आ गए, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है दोनों ही चीज़ें हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं आएंगी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स का भी यहाँ पे कोई काम नहीं होता अभी। सो जो भी आना था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। सो अभी तक बड़े आसान तरीके से हमने जैसे टेबल बनाना सीखा था वैसे ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं सरप्लस। जो भी यहाँ पे दिया होता है ना सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर याद कीजिए क्या होता था स्टूडेंट्स, देखिए वो क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते थे। तो यहाँ पे 1,70,000 लिखेंगे आप, और माइनस करेंगे इसमें से 1,10,000, ठीक है। तो कितने से शुरू होगा हमारा अकाउंट, 60,000 से शुरू हो गया। ये लीजिए, दो कॉलम्स बनते हैं इसके बाद, एक ऐड का बनता है, एक लेस का बनता है। अब जाहिर सी बात है इसमें हमको लेस का तो कुछ दिखा नहीं अभी भी, है ना। इनकम की तो हमने बात ही नहीं की। जितना भी हमने टिक लगाए हैं सारे एप्रोप्रिएशन है, मतलब ये ऐड ही होंगे सारे। तो शुरुआत कर देते हैं, देखिए डिविडेंड से शुरुआत करेंगे हम। सो प्रपोज्ड डिविडेंड वाला पॉइंट डाल देते हैं सबसे पहले, जो कि पिछले साल का है। तो पिछले साल का जो डिविडेंड है फॉर ईयर 2018 कितना है स्टूडेंट्स, 80,000। यहाँ पे अंदर की तरफ लिखेंगे, जितना भी ऐड वाला आइटम है अंदर लिखेंगे पहले। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व में हमने कुछ पैसा डाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स कितना पैसा डाला है, देखिए 65,000 था ना, ठीक है। तो एज इट इज़ आप 65,000 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं, तो जनरल रिजर्व में प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा एक और प्रोविजन यहाँ पे नज़र आ रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये हो गया ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये कितना इसमें डाला था हमने, देखिए 50,000 डाला है स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए 50,000 यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ और भी ऐड होना है, बिल्कुल यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, इसको मत भूल जाना, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने जितना अमाउंट भेजा है, मतलब 1,50,000 जो हमने अमाउंट भेजा था,
वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है? चलिए अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो गया। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 लाख हो गया, 2 लाख, उसके बाद 2,80,000 हो गया, उसके बाद 3,45,000 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3,45,000। इतना क्लियर? अब लेस में तो कुछ होना नहीं है, तो लेस वाली लाइन तो हम ना भी डालें तो चलेगा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आपको पता ही है लास्ट में हम लिखते हैं जो हमको निकालना होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना आएगा? देखिए सबसे पहले हम क्लोजिंग का जो साइन है वो डाल लेते हैं। आपको पता ही है एक लाइन ऊपर आएगी और 2 लाइंस नीचे आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए क्या आ गया, सिंपल सा 4,05,000, 4,05,000 आ चुका है। सो यही हमारा जो है ये आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको बड़ी बैलेंस शीट दी हो और क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए बोला हो, या कोई ऐसा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना हो, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आपको हर जगह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्योंकि कहीं भी किसी कोने में वो हो सकता है कोई पॉइंट डाल दे, लेकिन आपको सिर्फ टिक उन पे ही लगाना है जो आपके टेबल में। सो स्टूडेंट्स आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।